स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को इनकम फ्रॉम सैलरी से कराते हैं और देखिए कितना इजी आपके लिए लगता है। जिस स्टूडेंट्स ने शुरू से अगर सारे क्वेश्चंस को देखा है तो 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, पेपर वाला प्रश्न 100% आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, ये गारंटी है हमारी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 को हम शुरू करते हैं। ऊपर लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, और अगर किसी का नाम दिया हुआ हो तो ऑफ करके उसका नाम भी डाल देंगे, जैसे ऑफ मिस्टर एक्स करके डाल दें, ऑफ मिस्टर एक्स है तो एक्स है जो नाम दिया हुआ हो। नीचे लिखा जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23, और इसी में हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए सॉल्व करते हैं। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या कह रहा है। हरिदास वाला क्वेश्चन है ये, हरिदास नाम दिया हुआ है इसमें। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर हरिदास एंड एम्प्लॉय ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। यानी कहीं पर एक एम्प्लॉय है और जो इंडिविजुअल फार्म है उसमें सैलरी बता रहे हैं 11,000 रुपए पर मंथ है। हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए इनके लिए मिल रहा है 4,800। तो इससे आपके लिए क्या एचआरए निकालना होगा, ओके। और डियरनेस अलाउंस है 10,000 रुपए पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 2,400 रुपए पर मंथ, ओके। आगे कह रहा है मिस्टर हरिदास हैज एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 14% ऑफ सैलरी, यानी वेतन का 14% कर रहे हैं तो 2% ज्यादा कर रहे हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा। 12% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो कर से मुक्त है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि वन स्मॉल कार इज अलाउड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर बोथ ऑफ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज। एक्सपेंसेस ऑफ द कार बोर्न बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा ही कार के खर्चे उठाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में छोटी कार के 900 रुपए हैं, खर्चे भी अगर दे रहा है एम्प्लॉयर तो इसका मतलब है कि 900 रुपए इसमें और जुड़ जाएंगे, 1,800 रुपए लगेंगे। ही लिव्स इन अ रेंट हाउस, मंथली रेंट बीइंग 6,000 पर मंथ है, ओके। मिस्टर हरिदास इज वर्किंग एट मेरठ में काम कर रहे हैं। तो आपको बताएं, देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हम यहां से शुरू कर देते हैं। किस तरह से आप भी सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नंबर पे इनकी डालिएगा बेसिक सैलरी, और जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है इनकी 11,000 रुपए पर मंथ है। तो यहां पर लिखेंगे 11,000 की गुणा कर देंगे 12 से, 11,000 और 12 की गुणा करते हैं तो ये जो गुणा है वो आएगी 1,00,000 कितनी 32,000, ओके। इतनी हो गई। इसके बाद में इनके लिए क्या मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस की कह रहे हैं तो देखिए उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहां पर टैक्सेबल TAXABLE टैक्सेबल HRA, ठीक है। ये वर्किंग नोट है एक प्रकार का, वर्किंग नोट निकलता है। वो कितने पॉइंट पर निकलता है, 3 पे निकलता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। और 3 पे निकलेगा। पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जितनी भी मिल रही है वो यहां पर डाल देंगे। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अब तो रट जाना चाहिए। तीसरा होता है 40% या 50% ऑफ सैलरी। मुंबई में, कैलकाटा में, मद्रास में, जिसको चेन्नई कहते हैं, अगर ये रहता है मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली में तो 50% और जगह लगते हैं 40%, ओके। इस तरह से अब एक्चुअल अमाउंट वो रिसीव कर रहा है। देखो इसने बताया कि हाउस रेंट अलाउंस 4,800 रुपए पर मंथ है। 4,800 रुपए पर मंथ का मतलब यहां पर है 4,800 की गुणा 12 से कर लीजिए। भाई कितना मिल रहा है इसको, 1020, 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12 चौक 48 और 9 57 होते हैं, यानी 57,600 रुपए से मिल रहे हैं वर्ष में। चलिए इसकी और आगे की जो कैलकुलेशन है अभी करते हैं। अगला कह रहा है डियरनेस अलाउंस 10,000 रुपए पर मंथ है, यानी डीए जो इसे मिल रहा है वो 10,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का हो गया 1,20,000, ठीक है। ये कैलकुलेशन में भी पढ़ के यहां पर आएगी जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा। आगे कह रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस है 2,400 रुपए पर मंथ है, यानी इंटरटेनमेंट अलाउंस 2,400 रुपए महीना, तो 12 महीने का। देखो 1020, 12 चौक 48 होते हैं, 12 दूनी 24 और 4 कितने होते हैं 28, तो ये अमाउंट आ जाएगी 28,800। आगे क्या कह रहा है,
आज कह रहा है मिस्टर हरदास और उसका एम्प्लॉयर 14% वेतन का प्रोविडेंट फंड में डालता है, तो यहां पर डालेंगे हम लोग ओवर कंट्रीब्यूशन। अब डालोगे कैसे? वेतन में डीए तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि सेवा शर्तों के अंतर्गत ये है नहीं, सिंपल सा है, तो 132 का ही डालेंगे। 1,32,000 का कितना परसेंट? 2%। ये 2% क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 14% कर रहा है, 12% तक तो वो कर ही सकता है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 13 दूनी होते हैं 26, और ये अमाउंट हो जाएगी 2640। ठीक है, इतनी हो गई। इसके साथ साथ में अभी जो आपको आगे है वो कह रहा है कि एक स्मॉल कार अलाउड हिम बाय द एम्प्लॉयर, और उसके खर्चे भी एम्प्लॉयर ही बेयर करता है। तो कार वैल्यू देखो 900 रुपए की तो कार है, 900 रुपए के खर्चे हैं, हो गया 1800 की गुणा करेंगे 12 से, और 1200 और 18 की गुणा रट लो 21,600 होती है जाकर के, तो ये आएगा 21,600। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर है ही लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, मंथली रेंट बीइंग 6,000, यानी वो जिस मकान में रह रहा है उसका किराया उसको देना होता है 6,000 रुपए महीने। तो दूसरे नंबर पर जो लिखा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कर रहा है 12 छक्के कितने होते हैं? 72,000 वो पे कर रहा है रेंट के लिए, माइनस वेतन का 10% घटता है, और वेतन उसका यहां पर लिया जाएगा, जो सैलरी बराबर यहां पर ली जाती है वो होती है बेसिक सैलरी, यानी बीएस प्लस डीए सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, प्लस कमीशन। ठीक, और कुछ नहीं। तो इसमें कमीशन बेटा है नहीं, डीए सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं, तो बेसिक की सैलरी रहेगी, वो भी कितनी रहेगी? बेसिक सैलरी देख लो कितनी है, 1,32,000 है, तो उसका 10% घटाएंगे तो 13,200 यहाँ पर घट जाएगा। और जब 13,200 यहाँ से घटाएंगे तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो देखो जी बचेगा 0, 0, 8, और यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 11, 11 में से 3 गया तो कितने? 8, और यहाँ पर रह गया 5, 58,800। ठीक है, यहां पर 58,800 आया है। अब तीसरा जो पॉइंट होता है 40% और 50% आप सैलरी का होता है, और इसको जब निकालते हैं तो 40% निकालेंगे तो 1,32,000 का 40/100, इससे ये कटा, इससे ये कटा। ठीक है, तो 4 1 0 2 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, ये आया 52,800। अब इसको मिल कितना रहा है? 57,000 कितना? 600। ठीक है, ये मिल रहा है इसको 57,600। अब 57,600 उसको मिल रहा है, करमुक्त कितना होगा? इन तीनों में जो सबसे कम हो, और सबसे कम इस बार आया है 52,800। तो इसका जो टैक्सेबल HRA है वो कैसे निकलेगा? टैक्सेबल HRA वो निकलेगा बराबर, मिल रहे हैं 57,600, उसमें से सबसे कम वाला 52,800 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बच रहा है, यहां पर 0 बचा, दूसरे नंबर पे 0 बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा। ओके, यहां रह गए कितने? 6 में से 2 गया तो कितना? 4 बचा, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 4800 आया। इन सब का टोटल कर लीजिए, जब इन सब का टोटल करेंगे तो ये इसकी होगी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। 1,32,000 प्लस 1,20,000 प्लस 28,800 प्लस 2640 प्लस 21,600 प्लस 4800, तो ये आई 3,09,840। 3,09,840 कहलाएगी ये टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, लेस करेंगे इसमें डिडक्शन, DEDUCTION डिडक्शंस, और जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको पता है छूट मिलती है पूरे 50,000 के इस बार के लिए। तो बचेंगे कितने देखते हैं? 0 4 8 9, और 10 में से 5 गया तो कितना? 5, यहाँ 2, 2,59,840 ये टैक्सेबल सैलरी रही। TAXABLE टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी लिख सकते हो, सीधे लिख सकते हैं टैक्सेबल सैलरी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जरूर देखिएगा।